आप सभी को नमस्कार। अभी तक हम लोग जान लिए हैं कि पीठासीन पदाधिकारी की डायरी किस प्रकार से भरा जाएगा और पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा किस प्रकार से भरा जाएगा और कितने पत्रों में या सेट का ये में भरा जाएगा, उसको भी हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग 3 नंबर कागजात यानी मत पत्र लेखा को हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से भरा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भरा जाएगा और कितने सेट में भरा जाएगा। तो हम लोग ईवीएम के लिए 4 पद से जो चुनाव हो रहा है उसके लिए 4 और 2-2 सेट में तो 8 प्रति में हम लोग भरेंगे। और मत पेटी से आपका 2 पदों के लिए तो 2 सेट में तैयार करेंगे तो 4 सेट मेरा हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मत पत्र लेखा किस प्रकार से हम लोग तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईवीएम से। तो ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। तो देखिए, सबसे पहले पंचायत का नाम यानी जो पंचायत आपका रहेगा दिया हुआ उसको लिख लेना है। इसके बाद पद का नाम, किस पद के लिए हम लोग बना रहे हैं मतों का लेखा, उसको हम लोग नोट कर लेंगे। मान लिया जाए कि पंचायत समिति सदस्य के लिए हम लोग तैयार करेंगे तो पंचायत समिति सदस्य के लिए 2 सेट बनेगा, यानी पहले इसको हम लोग बना लेंगे, इसके बाद इसका दूसरा प्रति भी हम लोग तैयार करेंगे। उसके बाद देखिए मतदान केंद्र की संख्या और नाम। तो जो संख्या दिया रहेगा और जो नाम रहेगा मतदान केंद्र का उसको लिख लेना है। इसके बाद देखिए मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन की पहचान यानी मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट। तो आपको जो ईवीएम मशीन दिया जाएगा तो उस पर लिखा रहता है पंचायत समिति सदस्य, यानी मतदान यूनिट पर भी और नियंत्रण यूनिट पर भी। तो उस पर से आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए मतदान केंद्र के लिए निर्धारित निर्वाचकों की संख्या यानी कुल मतदाता आपको मिलेगा। वोटर लिस्ट का जो प्रति रहता है उससे आप नोट कर सकते हैं। और देखिए मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या यानी कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया उसको नोट कर लेना है। और मतदान रिकॉर्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, तो ऐसा होगा तो इसमें देंगे, नहीं तो ये 0 रहता है। मतदान करने के लिए अनुज्ञा न किए गए मतदाताओं की संख्या, ये भी आपका 0 रहेगा। और देखिए वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, तो इसमें जितना मतदाता रजिस्टर में संख्या रहता है उतना ही संख्या रहता है आपका, उतना ही संख्या रहेगा मशीन में भी। जितना मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या रहेगा उतना मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए कुल मतों की संख्या बराबर ही होता है। देखिए और क्या भरना है पाएगा। देखिए मतदाताओं की संख्या 2 -3 -4 से मेल करती है या उसमें कोई अंतर पाया गया, तो इसमें लिख देना है कि मेल करती है, कोई अंतर नहीं पाया गया। उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 65 के अधीन निवेदित मत पत्र जारी किए गए हैं। निवेदित मत पत्र जारी किया जाएगा तो लिखेंगे, नहीं तो इसमें क्या कर देना है, नील कर देना है। उसके बाद निवेदित मत पत्रों की संख्या 20 है तो उसका क्रमांक भी लिखा जाएगा। देखिए तो क्रम संख्या मान लीजिए 20 से 21 मिला, यानी टोटल कितना मिला है 20। उसी प्रकार से जितना संख्या में मिलेगा उसको यहाँ पर नोट करना है और उसका सीरियल नंबर यहाँ पर चढ़ा देना है। प्रयोग के लिए प्राप्त तो कितना मिला है, तो 20 मिला है। निर्वाचकों को निर्गत किए गए और वापस लिए गए, तो इसमें नहीं निर्गत किए हैं नहीं वापस लिए हैं, तो यहाँ पर भी नील लिख देना है। प्रयुक्त न किए गए और वापस किए गए, तो ये इसमें आपको संख्या दे देना है, जितना हम लोग रिटर्न करेंगे जमा करते समय उसका संख्या दे देना है। तो 20 ही हम लोग वापस कर दिए। इसमें पेपर सी लेखा का भी चर्चा किया गया है। तो क्रम संख्या यहाँ पर 10, 88, 49, 66 है। तो 10, 88, 49, 84 तक कुल मिला, यानी पेपर सील का क्रमांक यही है आपका। तो आप पूर्व पेपर सीलों का क्रमांक यानी जो पेपर सील यहाँ जो क्रम लिखे यहाँ पर भी वही लिखा जाएगा। आप पूरी पेपर सीलों की कुल संख्या यानी कुल आपका है 19 ठो। कुल कितना है 19 ठो। लेकिन देखिए हम लोग समझने के लिए क्या किए हैं, मान लिया जाए कि हमको मिला है 10, 88, 49, 66 से लेकर के पेपर सील 10, 88, 49, 84 तक मिला है, यानी कुल मिल गया 19 ठो। हम लोग प्रयोग कितना किए, वार्ड सदस्य के लिए 1, जिला परिषद के लिए 1, मुखिया के लिए 1, पंचायत समिति के लिए 1 और सरपंच और पंच के लिए एक बड़ा बॉक्स में प्रयोग किए हैं और एक छोटा बॉक्स में प्रयोग किए हैं। तो इसका नंबर भी हम लोग नोट कर लिए हैं यहाँ पर। तो देखिए हम अभी भर रहे हैं पंचायत समिति सदस्य के लिए।
तो पंचायत समिति में देखिए ये नंबर चढ़ाए हैं, तो ये नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं कि 10, 88, 49, 66। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं 10 प्रयुक्त पेपर सिलों की संख्या किसमें, तो पंचायत समिति में, यही नंबर चढ़ा देंगे। और देखिए ये नंबर चढ़ गया और यहाँ पर क्रमांक लिख दिए हैं 10, 88, 49, 66 से कहाँ तक मिला है, तो 10, 88, 49, 84 तक, यानी यहाँ तक मिल गया है। लेकिन प्रयोग को कितना किए हैं, तो ये संख्या वाला जो पेपर सील है उसी का प्रयोग किए हैं। और रिटर्न कितना कर रहे हैं, तो देखिए 19 को मिला था और 6 को हम लोग प्रयोग कर लिए हैं यहाँ तक, 4 को ईवीएम और 2 को एक बड़ा बॉक्स एक छोटा बॉक्स, यानी 4 और 2 6 को, और 6 को में टोटल मिला था कितना 19 ठो, तो 19 को में 6 को घटा लेंगे तो मेरा 13 ठो बच गया। यानी देखिए यही क्रमांक देखिए मान लीजिए 66, 67, 68, 69, एक 70 और 71, तो यानी आपका बच जाएगा 72 से 984 तक, यही आपका रिटर्न होगा। यानी 13 ठो रिटर्न हो रहा है, तो इसी को दर्शाना है। तो देखिए 13 हम लोग रिटर्न कर दिए हैं। अतिग्रस्त पेपर सिलों का क्रम यदि कोई हो तो यही यहाँ पर हम लोग नील दिखा देंगे। तो देखिए हो क्या रहा है कि हम लोग को अलग अलग पद के लिए भरना है, इसलिए हम लोग को इसमें संख्या टोटल दिखाना पड़ेगा जितना मिला है, और जिस नंबर का प्रयोग हम लोग पेपर सील का प्रयोग कर रहे हैं उसका हम लोग इसमें केवल दर्शाना है। लेकिन जितना हम लोग उपयोग किए हैं उसको भी इसमें घटा कर ही लिखा जाएगा। यानी ये नहीं कि 19 में से 1 को घटाए हैं तो ये बच गया 18, ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए हम लोग इसमें 6 पेपर सील का उपयोग हम लोग किए हैं, 4 को ईवीएम के लिए और 2 को पेपर सील का उपयोग एक बड़ा बॉक्स एक छोटा बॉक्स के लिए किए हैं। यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है भरते समय। मान लीजिए कि अब हम लोग समिति का भर लिए, पंचायत समिति सदस्य का भर लिए हैं, मान लीजिए कि इसमें टिक मार लिए, इसका नंबर हम लोग चढ़ा लिए हैं यहाँ पर। तो अब हम मान लीजिए कि दूसरे के लिए भरेंगे तो ठीक इसी प्रकार से भरना है। यहाँ देखिए मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर यहाँ पर करवा लेना है, और देखिए तिथि यानी 29/9/2021, और स्थान जहाँ पर आपका वोटिंग के लिए स्थान मिला रहेगा, विद्यालय तो विद्यालय, पंचायत भवन तो पंचायत भवन को यहाँ पर नोट कर लेना है, और यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी साइन करेंगे। इस प्रकार से पंचायत समिति का ये आपका सदस्य के लिए हो गया। मान लीजिए कि जिला परिषद के लिए तैयार कर रहे हैं तो ठीक उसी प्रकार से भरना है जिस प्रकार से हम लोग पंचायत समिति सदस्य के लिए भरे थे। तो यहाँ पर जिला परिषद मतदान केंद्र और संख्या जो रहेगा आपका उसको लिख लेना है। मतदान यूनिट से हम लोग मतदान यूनिट का नंबर नोट कर लेंगे, और नियंत्रण यूनिट से नियंत्रण यूनिट का नंबर नोट कर लेंगे। इसके बाद मतदान केंद्र के लिए निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी जो कुल संख्या रहेगा उसको नोट करना है। जैसे कि हम लोग जिला परिषद, जैसे कि पंचायत समिति सदस्य के लिए हम लोग भरे थे, सेम वही भरा जाएगा इसमें भी। उस मत निवेदित मत पत्रों की संख्या उतना ही रहेगा जितना आपको मिला है, क्रम भी वही डाला जाएगा, और प्रयोग में के लिए प्राप्त वही रहेगा। देखिए भरने में कहाँ पर अंतर हो रहा है केवल, तो जिला परिषद के लिए हम लोग भर रहे हैं तो जिला परिषद का मतदान यूनिट, नियंत्रण यूनिट लिख लेंगे। मतदान केंद्र के लिए निर्वाचकों की कुल संख्या है उसको नोट कर लेना है। मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, यानी जितना हम लोग पंचायत समिति के लिए होगा उतना ही इसमें भी भरा जाएगा, क्योंकि सब में ही वोटरों की संख्या समान ही होगा। और देखिए अंतर केवल यहाँ पर समझना है, जैसे कि पेपर सील मिला है टोटल, तो पेपर सील जितना मिला है उसका संख्या कहाँ से कहाँ तक मिला है उसको हम लोग नोट कर लेना है पेपर सील। और देखिए जिला परिषद के लिए हम लोग जिस नंबर का प्रयोग करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर नंबर केवल नोट कर देना है प्रयोग में। देखिए यहाँ पर मान लीजिए नोट किए हैं जिला परिषद के लिए 10, 88, 49, 68, यहाँ भी चढ़ा लेंगे। और टोटल नंबर कितना मिला है, तो 10, 88, 49, 66 से 10, 88, 49, 84 तक। तो देखिए क्या करना है कि जो उपयोग करेंगे इसके बीच में ही रहेगा। तो मान लिया जाए कि यहाँ तक मान लिया जाए कि 10, 88, 49, 68 प्रयोग किए हैं, 66, 67, 68 हम लोग 6 को उपयोग किए, 10, 966, 67, 68, 69, 70, 71 तक हम लोग उपयोग किए हैं। तो उसका नंबर हम लोग लिखते जाएंगे। हम लोग इसका नंबर को नोट करते हैं, डायरी जो हम लोग बनाते हैं पीठासीन का, तो उसमें लिखा रहता है पेपर प्रयुक्त पेपर सीलों का विवरण, तो उससे भी हम लोग नोट कर सकते हैं। तो देखिए, और रिटर्न ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या, यानी 6 को हम लोग प्रयुक्त किए हैं तो कितना रिटर्न कर रहे हैं, तो 13 रिटर्न कर रहे हैं। और क्षतिग्रस्त पेपर सीलों का क्रम
यदि हो तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। यहाँ पर उसी प्रकार से मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर बनाएंगे और यहाँ पर तिथि और यहाँ पर स्थान भरेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से भरते जाना है। यहाँ पर जिस पद के लिए भरेंगे तो आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए जिला परिषद के लिए भरे हैं तो इसका 2 कॉपी होगा, मुखिया के लिए भरेंगे तो उसी प्रकार से डिटेल डाल लेना है। मुखिया का मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट को नोट करना है और मतदाताओं की संख्या समान ही भरा जाएगा। जैसे कि हम लोग जिला परिषद में भरे हैं उसी प्रकार सब समान ही रहेगा। लेकिन देखिए पेपर सील यहाँ पर डिटेल वही दोनों यहाँ से जहाँ तक मिला है उसको लिखना है और कुल कितना मिला है तो 19 और पेपर सील प्रयोग किए हैं उसका संख्या नोट कर देंगे 66। तो इसमें हम लोग 967 प्रयोग किए हैं और कितना रिटर्न किए हैं तो 13 यहाँ पर नोट कर देंगे। क्षतिग्रस्त है तो नहीं, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर मतदान अभिकर्ता का साइन और यहाँ पर देखिए डेट और स्थान डालना है। तो करना क्या है, ये तो आपका मुखिया के लिए बन गया। और मान लिया जाए कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा तैयार कर रहे हैं। तो देखिए इसमें भी ग्राम पंचायत सदस्य उसका मतदान केंद्र की संख्या ये डाल लेंगे और इसका देखिए ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जो मतदान यूनिट होगा और नियंत्रण यूनिट होगा उसको हम नोट करेंगे और वोटरों की संख्या यहाँ पर समान ही रहेगा। जैसे कि हम लोग मुखिया में जिला परिषद में और पंचायत समिति सदस्य में जितना होगा उतना भी इसमें भी होगा और डिटेल वही भरना है जहाँ से जहाँ तक आपको पेपर सील मिलेगा। यानी 19 ठो मिला था और इसमें कितना संख्या हम लोग प्रयोग किए हैं तो 969। तो देखिए हम लोग 6 उपयोग किए हैं, तो 1 इसमें भी उपयोग किए हैं और 13 रिटर्न किए हैं। तो क्षतिग्रस्त कोई है तो यहाँ पर डिटेल देंगे, नहीं तो छोड़ देना है। और यहाँ पर मतदान अभिकर्ता का साइन, यहाँ पीठासीन पदाधिकारी का साइन और यहाँ पर तिथि और स्थान भरेंगे। अब देखिए ये तो आपका 4 पद हो गया ईवीएम से, 4 पद हम लोग करवा लिए ईवीएम से मत पत्र लेकर। और मत पेटी से हम लोग देखते हैं तो मत पेटी से आपको देखिए मत पेटी से आपको करना है, मत पेटिका से मत पत्र लेखा तैयार करेंगे। यहाँ निर्वाचक क्षेत्र जितना होगा लिख देंगे। ग्राम कचहरी सरपंच के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर पंचायत का नाम लिख देंगे, ग्राम पंचायत ग्राम कचहरी सरपंच के लिए बना रहे हैं। मतदान केंद्र का संख्या नोट कर देंगे, स्थान नोट कर देंगे। और देखिए इसमें आपको मिलेगा क्या मिलेगा, मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त मत पत्रों की संख्या। मान लीजिए जाए कि यहाँ पर आपको मिला है 1 से लेकर के 800 क्रम, यानी टोटल मिल गया 800। और कितना मतदान हुआ है तो आपको 350 को मत पड़ गया है, यानी आपको बच गया उपयोग में नहीं लाए गए मत पत्रों की संख्या, यानी 351 से आपको 800 की संख्या में बच जाएगा, यानी 450 आपको बच गया है। तो देखिए इसमें दिया गया 1 - 2, यानी इसमें से इसमें घटाएंगे तो इतना आ रहा है कि नहीं, तो 800 में से 450 घटाएंगे तो आपको 350 आ जाएगा। अब देखिए और इसमें क्या रद्द किए गए मत पत्रों की संख्या 00 है तो 00 लिख देंगे। निवेदित मत पत्रों की संख्या 00, तो इसमें भी 00 हो जाएगा। लेखन त्रुटि के कारण तो इसमें भी 00 है तो 0 लिख देंगे। अब देखिए 3 - 4, तो 3 - 4 करेंगे, यानी 350 में से 00 घटाएंगे तो आपको 350 ही आएगा, तो इसमें भी आपको 350 लिख देना है। अब देखिए स्थान, तारीख और पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर, तो ये आपको सरपंच के लिए भरे हैं तो सरपंच में आपको टिक लगा देना है। और देखिए दूसरा है आपको पंच के लिए, तो पंच में अपना प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या लिख देंगे, आपको जितना मिलेगा उतना लिख देना है। यहाँ पर पंचायत का नाम लिख देना है, पंचायत का नाम, यहाँ पर टिक लगा देंगे। ग्राम कचहरी पंच के लिए यहाँ पर मतदान केंद्र संख्या रहेगा वो भरा जाएगा और देखिए स्थान भरा जाएगा। और इसमें भी आपको मिलेगा मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त मत पत्रों की संख्या, जितना मिलेगा उसको यहाँ पर नोट करना है और उसका क्रमांक यहाँ पर नोट कर देना है। जितना वोट पड़ा होगा सरपंच के लिए उतना ही लगभग पड़ता है, उतना ही पड़ेगा पंच के लिए भी, यानी 350 मत हम लोग रिकॉर्ड किए हैं। तो मतदाता रजिस्टर से तो उतना ही इसमें भी भरा जाएगा। तो जितना बच गया मत पत्र उसका संख्या लिख देंगे 351 से लेकर 800 तक, यानी 450 मत पत्र बच गया है। और देखिए रद्द किए गए मत पत्रों की संख्या तो 00, तो इसमें भी 00 हो जाएगा। निवेदित मत पत्रों की संख्या 00, तो यहाँ भी 00 हो जाएगा। मुद्रण लेखन में त्रुटि के कारण रद्द किए गए तो यहाँ भी 00 है तो 00। और देखिए क ख ग यानी तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 00 आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 3 - 4 यानी 350 में से यहाँ पर घटाएंगे 00 तो 350 ही आएगा, और इसमें भी घटाएंगे तो 350 ही आएगा। और उसके बाद देखिए स्थान और तारीख भरना है। उसके बाद क्या भरना है, पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर करना है और मोहर लगा देना है। इस प्रकार से हम लोग
ईवीएम से 4 पद के लिए भरेंगे और मत पेटी से 2 पदों के लिए भरेंगे, 2-2 सेट में। इस प्रकार से हम लोग मत पत्र लेखा तैयार करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर सील किस प्रकार से तैयार किया जाता है।